गुड इवनिंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, होम साइंस में हम चैप्टर 2 गृह व्यवस्था, गृह और परिवार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे गृह व्यवस्था के लिए आदर्श गृहिणी के गुण। बच्चों, परिवार की सुख समृद्धि के लिए गृह व्यवस्था जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेटा एक कुशल और आदर्श गृहिणी ही घर को बहुत अच्छे ढंग से चला सकती है ना, घर को सुव्यवस्थित बना सकती है। इसलिए कुशल गृह व्यवस्था के लिए गृहिणी में निम्नलिखित गुण होने बहुत ही आवश्यक हैं। उनमें सबसे पहला गुण है साक्षरता, सूझबूझ तथा नियोजन संबंधी निपुणता। बेटा, हर एक गृहिणी को क्या होना चाहिए? साक्षर होना चाहिए, यानी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि जो व्यवस्था है, जो गृह व्यवस्था है, उसको समझने के लिए उसके अंदर आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो सके। और गृह व्यवस्था का पहला पद नियोजन होता है। प्रायोगिक रूप में गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियोजन में गृहिणी जितनी ज़्यादा निपुण होगी, व्यवस्था का क्रियान्वयन उतना ही ज़्यादा सफलतापूर्वक संपन्न हो सकेगा। कुशल गृहिणी का दूसरा आवश्यक गुण है स्नेहपूर्ण, प्रेममय तथा मधुर व्यवहार। बच्चों, गृहिणी को परिवार के सारे सदस्यों के बीच समन्वय रखने के लिए सभी के प्रति प्रेम और स्नेहपूर्ण व्यवहार करना बहुत जरूरी है। मधुर बोलचाल तथा मधुर व्यवहार सभी सदस्यों के मन को मोह लेता है। इसलिए उसे परिवार के विभिन्न सदस्यों को उनके पद आदि के अनुसार काम बांटना चाहिए और परिवार के सदस्यों को सौंपे गए कामों को नियोजित व्यवस्थानुसार करवा लेना गृहिणी के इन्हीं गुणों पर निर्भर करता है। तीसरा गुण है स्वस्थ शरीर व हंसमुख चेहरा। बच्चों, गृहिणी का स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। स्वस्थ होने पर ही वो अपने जो घर की व्यवस्था है उसको अच्छे से कर पाएगी, है ना। और इसके अतिरिक्त उसका हंसमुख चेहरा भी विभिन्न परिस्थितियों में परिवार के जो सदस्य हैं उनको अपने अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए प्रेरित करेगा, यानी कि गृहिणी को हमेशा खुश रहना चाहिए। चौथा गुण है आय के अनुसार व्यय। बच्चों, गृह व्यवस्था को सही बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि गृहिणी आय और व्यय में संतुलन बनाए रखे, यानी कि अपनी आय के अनुसार ही व्यय करे। पाक विज्ञान में निपुणता। बेटा, गृहिणी का एक मुख्य गुण है पाक शास्त्र का ज्ञान, उसका कुशलतापूर्वक प्रयोग और भोजन परोसने की विभिन्न विधियों का ज्ञान होना। परिवार के सदस्यों की रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बनाना और उन्हें उचित विधि के अनुसार परोसना पाक शास्त्र में गृहिणी की निपुणता के आधार पर संभव हो पाता है। सहनशीलता व धैर्य। बेटा, गृहिणी को परिवार के अंदर एक पत्नी, एक माँ और एक गृह स्वामिनी की जिम्मेदारी निभानी होती है। इसलिए विभिन्न प्रकार के सुख दुख की स्थिति में भी उसके अंदर सहनशीलता का गुण होना बहुत ही जरूरी है। मितव्ययता का गुण। परिवार की आय के अनुसार बचत पर आधारित जो उपयुक्त बजट है वो बनाना और उसके अनुसार ही खर्च करना एक गृहिणी का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। कम से कम धन में अधिक से अधिक काम कर लेने का जो गुण है वो मितव्ययता कहलाता है। दक्षतापूर्ण कार्य। बच्चों, कम से कम श्रम और शक्ति लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना एक गृहिणी का बहुत ही आवश्यक गुण है। इसके आधार पर ही वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके परिवार के सदस्यों को संतुष्ट कर सकती है ना। और इस कार्य के लिए बच्चों
गृहिणी को आधुनिक उपकरणों के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए। अभी बच्चों, गृह व्यवस्था के साधन। बेटा, समुचित गृह व्यवस्था और उसके कुशलतापूर्वक संचालन के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है और इन साधनों का वर्गीकरण देखिए बच्चों, ये दिखाया गया है। भौतिक साधन, मानवीय साधन, सार्वजनिक साधन। सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक साधनों के बारे में। बेटा, परिवार में रहने के लिए उचित बनावट और उपयुक्त स्थिति में निर्मित मकान होना बहुत जरूरी है। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार रहने और काम करने की स्थिति सुलभ कराने वाला ये घर जितना सुविधाजनक होगा, व्यवस्था में उतने ही अधिक श्रम और समय आदि की बचत होगी। घर की जो प्रमुख आवश्यकता है वो होती है धन, और धन परिवार की आय से प्राप्त होता है। परिवार की आय से प्राप्त जो धन होता है बच्चों, उसी से अधिक सुविधाजनक गृह व्यवस्था की दिशा में कार्य किया जा सकता है और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके श्रम तथा समय की बचत की जा सकती है। दूसरा है मानवीय साधन। बच्चों, मानवीय साधनों के अंतर्गत परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी रुचि, ज्ञान, दक्षता, मनोवृत्ति तथा व्यवहार आदि प्रमुख हैं। और बेटा, मानवीय साधनों के अंतर्गत भी मानसिक व्यवहार तथा ज्ञान का विशेष महत्व होता है। गृह व्यवस्था का नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन मानवीय साधनों पर ही निर्भर करते हैं। बेटा, तीसरा गृह व्यवस्था का साधन है सार्वजनिक या सामुदायिक साधन। हर परिवार को विभिन्न सार्वजनिक और सामुदायिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। इन सब का गृह व्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक सुविधाएं जैसे कि शिक्षा संस्थाएं, अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य संस्थान, बैंक, डाकघर, बीमा निगम, विभिन्न सहकारी संस्थान, बिजली घर, जल विभाग आदि के रूप में अनेक संस्थाएं सुविधाओं के जो केंद्र बिंदु होते हैं, गृह व्यवस्था हेतु इनका ज्ञान भी बहुत ही आवश्यक है। गृह व्यवस्था के साधनों का उपयोग। बच्चों, कुशल गृह व्यवस्था के लिए उपरोक्त जो 3 साधन हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि ये सीमित साधन परिवार की असीमित आवश्यकताओं को यानी कि ज़रूरतों को पूरा करते हैं। गृह के कुशल संचालन के लिए ये जरूरी होता है कि विभिन्न भौतिक साधन जो हैं बच्चों, वो अच्छे किस्म के होने चाहिए, ताकि उनसे जो परिणाम प्राप्त होंगे वो भी अच्छे होंगे। और घटिया किस्म का जो सामान होता है बच्चों, वो हमेशा परेशानी उत्पन्न करता है और उससे हम ज़्यादा लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाते, है ना। मानवीय साधनों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मानवीय संबंध जितने विश्वास, प्यार और सहयोग पर आधारित होंगे, उनके परिणाम उतने ही अच्छे होंगे। और मानवीय साधनों के उपयोग में परिवार के विभिन्न सदस्यों की रुचि और योग्यता का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ना। अन्यथा संबंध जो होते हैं बच्चों, मधुर बनने की जगह दुखदाई हो जाते हैं, है ना। और हम उन परिवार के सदस्यों से जिन परिणामों की आशा करते हैं, उनकी प्राप्ति भी हमें नहीं होती है। बच्चों, परिवार के मुख्य सदस्यों को विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, नहीं तो उनकी जानकारी ना होने पर परिवार के जो सदस्य हैं वो अपनी विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन उपयोगों से वंचित रह जाएंगे। ठीक है बच्चों, बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गृह व्यवस्था के कुशल संचालन में आने वाली बाधाएं। बच्चों, आज हमने जितना पढ़ा सभी बच्चे घर में रिवाइज करेंगे। तो ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।